वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुकी है। आज हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा है, रशिया यूक्रेन, चाइना ताइवान, इंडिया पाकिस्तान, इजराइल गाजा। इन सभी देशों में ये जो हो रहा है, क्या धीरे धीरे दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रहा है। इस वीडियो में मैं आपको इमोशन से नहीं समझाऊंगा, एविडेंस के बेसिक पर बात करूंगा। नो ड्रामा, नो फियर मॉन्जरिंग, सिर्फ फैक्ट्स, जियोपॉलिटिक्स और लॉजिक। तो सबसे पहले यह बात करते हैं कि आज वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने का इतना ज्यादा रिस्क कैसे है। आज आप किसी भी कंट्री का न्यूज उठा लो, अमेरिका हो, यूरोप हो या एशिया, एक ही सेंटेंस बार बार सुनाया जाता है, वर्ल्ड वॉर 3 का रिस्क बढ़ रहा है। गवर्नमेंट्स, मिलिट्री एक्सपर्ट्स और ग्लोबल रिपोर्ट्स भी ये कह रहे हैं। और आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्रीज एक दूसरे के सामने खड़ी है। और नाटो ओपनली बोल चुका है कि रशिया उनके लिए डायरेक्ट थ्रेट है। तो मतलब अगर रशिया ने नाटो के किसी भी एक छोटे से कंट्री पर अटैक किया तो यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी ऐसे बड़े देश रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए ऑटोमेटिकली जुड़ जाएंगे। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में पहले भी एक चीज कॉमन थी, बहुत सारी छोटी वॉर्स एक साथ चल रही थी और आज भी वैसा ही हो रहा है। यूरोप में रशिया यूक्रेन वॉर, मिडिल ईस्ट में इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट, एशिया में चाइना ताइवान टेंशन, साउथ एशिया में इंडिया पाकिस्तान प्रेशर। कॉन्फ्लिक्ट अलग लगता है लेकिन सभी एक ही ग्लोबल सिस्टम को स्ट्रेस दे रहा है। और हिस्ट्री कहते हैं कि जब दुनिया के अलग अलग हिस्से एक साथ जलने लगते हैं तो आग कभी भी ग्लोबल हो सकती है। और मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ कि वर्ल्ड वॉर 3 किसी अनाउंसमेंट से शुरू नहीं होगी। यह शुरू होगी जब एक कंट्री कोई एक्सट्रीम डिसीजन लेगी, जब दूसरी उसे अपनी सर्वाइविंग का थ्रेट समझेगी और जब तीसरी अलायंस के प्रेशर में घुसेगी। और फिर चेन रिएक्शन शुरू होगी, एक रीजन में वॉर, दूसरे रीजन में अपॉर्चुनिटी, तीसरे रीजन में रिटेलिएशन। बस इसी तरह लोकल कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे ग्लोबल वॉर बन सकती है। और लोग भी यही सोच रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाली है। लेकिन एक बात याद रखनी जरूरी है, आज के लीडर्स भी जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 जीती नहीं जा सकती। इसीलिए आज दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के करीब लगता है पहुंच तो चुका है, पर गवर्नमेंट ऐसा करने से डरते हैं क्योंकि अगर जीता ही नहीं जाए तो क्या फायदा लड़के। इसीलिए वर्ल्ड वॉर 3 अभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर डिप्लोमेसी फाइल हो जाए, अलायंस ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाए और एक बड़ी गलती हो जाए, तब वर्ल्ड वॉर 3 पॉसिबल हो सकती है। गारंटी नहीं पर पॉसिबल। और ये पॉसिबल तब हो सकता है जब चाइना ताइवान इन्वेड करे, अमेरिका डायरेक्टली चाइना से लड़े, रशिया यूरोप में नाटो से टकरा जाए, मिडिल ईस्ट फुल स्केल वॉर बन जाए और ये सब एक ही टाइम पर हो। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं इसका चांस बिल्कुल लो है क्योंकि इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी और न्यूक्लियर वेपन्स का डर भी सभी गवर्नमेंट्स को रोकता है। लीडर्स भी सर्वाइव करना चाहते हैं, इसलिए वर्ल्ड वॉर 3 की चांस अभी के लिए ना के बराबर है।